15 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे पुलिस के हटाने के बाद। अब 15 साल के बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है कि 15 मिनट नहीं, सिर्फ 15 सेकंड दे दिया जाए, ओवैसी ब्रदर्स गायब हो जाएंगे। अब नवनीत राणा के बयान पर सियासत सुलगी हुई है। पंद्रह बरस पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट मांगे थे। 15 बरस बाद बीजेपी की नेता नवनीत राणा 15 सेकंड मांग रही हैं। तब अकबरुद्दीन 15 मिनट में गायब कर देने का इरादा रखते थे, अब नवनीत राणा 15 सेकंड में गायब कर देने का इरादा रखती हैं। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता का प्रचार करने पहुंची थी और वहीं उन्होंने ये विवादित बयान दिया। उनका बयान आया तो ओवैसी का पलटवार आया कि डरते हैं क्या। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है। मगर हैदराबाद में बीजेपी के नेता ताल ठोक के खड़े हैं, चलो हो जाए यार पार। नवनीत जी की बात पर हम सहमत है और उन्होंने सही कहा है कि भाई तुम 15 मिनट क्या, हमें 15 सेकंड दे दे, तुम्हारी औकात क्या हम बता देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ये सिर्फ पब्लिक में भोंकने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इनमें दम है। विवाद बढ़ता जा रहा था, तभी माधवी लता ने 15 सेकंड वाले बयान को मतदान की तरफ मोड़ दिया। हमको 1 घंटे की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 15 सेकंड का ही जरूरत है, क्योंकि उस 15 सेकंड से हम मतदान देंगे। देश को सबका साथ सबका विकास के नारे से हम देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भी यही कहा है, 7 सेकंड चाहिए एक वोट डालने के लिए, लेकिन हमारे प्यारे देशवासियों को 15 सेकंड देना चाहते हैं ताकि वो आराम से जाए मतदान दे दे। लेकिन चुनावी राजनीति में हर बयान एक नए मुद्दे को पैदा करता है। सो मुद्दा तो बन गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ऐसे बयानों को बीजेपी का ड्रामा बता रहे हैं। जब वोट नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे कंट्रोवर्सीज के ले आकर वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, होशियार भी है। ऐसे कंट्रोवर्सीज में हम लोग कोई पढ़ते नहीं, वोट मिलते नहीं उन लोगों को। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ। मगर ओवैसी की पार्टी नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग कर रही है। तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले और इस तरह का नफरत फैलाना जो चाहते हैं उनको रोका जाए। ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, तो इस बात का हम पूरी तरह खंडन करते। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल ही गलत है। बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। अब इनके अंदर जिन्ना का जिन पैस गया है, ये फिर से दूसरा 47 लाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं गजवाए हिंद की तरह। कांग्रेस कह रही है कि ये विवादित बयान पीएम की शह पर दिए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है वो भी गलत बात है, लेकिन उसका जवाब जो नवनीत राणा जो आज सांसद है कहा है बहुत ही शर्मनाक है और ये मोदी जी की चाल पे सब चल रहे हैं। विवाद गहराता गया। गृह मंत्री ने तो तेलंगाना में एबीसी का फॉर्मूला समझाया। ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ए
से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक थैले के चट्टे पट्टे हैं। आपको जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी तो कह रही है कि ओवैसी कांग्रेस के साथ है, मगर कांग्रेस भी यही कह रही है कि ओवैसी तो बीजेपी के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठाती है। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे, बीजेपी के नेताओं के पेट का पानी नहीं पचता है। आपको विकास के लिए लाया गया था ना, आपको रोजगार के लिए लाया गया था ना, आपको लाया गया था कि महंगाई आप कम करेंगे। 4 दिन बाद तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव से पहले धर्म और धमकी पर तनाव है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। नवनीत राणा ने ओवैसी पर की गई टिप्पणी को लेकर आज तक से बातचीत की है। नवनीत राणा ने कहा है कि दोनों भाई जिस भाषा में बातचीत करते हैं उनको उसी में जवाब दे दिया गया है। दोनों हैदराबाद को दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी पर टिप्पणी को लेकर नवनीत राणा का बयान सामने आया है कि ओवैसी बंधु जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं भाषा में जवाब देना जरूरी है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से उन्होंने ये बोला था, उसका ये उत्तर है उन्हें कि आपको 15 मिनट लगेंगे, हमको सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। मेरा उनसे एक प्रश्न है कि उन्होंने जिस देश में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की गुणगान करते हैं और हैदराबाद को दूसरा पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश ओवैसी जी की है, वहां पर उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। और वो 15 मिनट मांगते हैं तो मैंने 15 सेकेंड मांगे हैं। उधर तेलंगाना में लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होती जा रही है, जहां बीजेपी तेजी से अपने पैर पसार रही है, लेकिन हैदराबाद का किला ओवैसी ने मजबूत कर रखा है। हैदराबाद में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 में एआईएमआईएम का कब्जा है, तो वहीं 1 सीट में बीजेपी के विधायक टी राजा हैं। हालांकि हिंदू बाहुल्य इस सीट से एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं उतारता। वहीं लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर ओवैसी को हैदराबाद में हराना मुश्किल दिखाई देता है, जहां पर उनका जादू चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। 2004 में जिस ओवैसी को हैदराबाद में 38.4% वोट मिले थे, पहली बार असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे थे। उसके पहले उनके पिता 1984 से लगातार सांसद रहे हैं, तो उनको 2004 में 38.4% वोट मिले थे। 2009 में 42%, 2014 में बढ़कर 52.9% और 2019 तक ये 59% तक को पार कर गया। बीजेपी भले ही हैदराबाद में एंट्री के लिए जोर लगा रही हो, लेकिन तेलंगाना में उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 2018 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7% वोट मिले, जबकि 2013 में, आप यहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2018 में 7% वोट मिले। 2023 में यह बढ़कर 14% हो गया था और 2019 लोकसभा में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 17 में से हासिल हुई थी और वोट शेयर 19.45% का था, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीद कर रही है कि वो 10 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में जीतेगी। लेकिन क्या यह बड़ा सवाल है? कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में सबसे बड़ी बीजेपी की जीत इसी तेलंगाना में थी 2019 में। वहीं लोकसभा में वोट प्रतिशत 19 तक पहुंच गया था। ऐसे में बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में डबल वोट मिले हैं। ऐसे में पार्टी को तेलंगाना में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, यह बड़ा सवाल है।